श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 16। श्लोक 16। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। विद्यमान नहीं है तू और सतः असतः असत का तो भावः भाव सत्ता न विद्यते सत का अभावः अभाव तत्वदर्शिभ्यः तत्वदर्शी दोनों का अपि ही अंतः न विद्यते विद्यमान नहीं है महापुरुषों ने अन्योह इन उभयोः तत्व दृष्ट देखा अर्थात अनुभव किया है। व्याख्या। यहाँ पूर्वार्ध में भगवान ने भूसत्तायाम भावः अभावः असभुवि असतः सतः और विद सत्तायाम विद्यते इन 3 सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया है। इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की ओर लक्ष्य कराने में ही है। नास्तो विद्यते भावः शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र कालरूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को कालरूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। नाभावो विद्यते सतः, जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था, संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। मार्मिक बात। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं। कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। एक नित्यदा यंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालना लक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात्तन्न दृश्यते। श्रीमद्भा 0:11-22-42। यद्यपि प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होता रहता है, तथापि काल की गति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना दिखाई नहीं देता। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता। कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन करणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे करण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंधरहित है, उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है। संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है।
इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्म तत्व का ही भाव, सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः, इन दोनों के अर्थात सतसत देही देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत्तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत है और सत वस्तु का तत्व भी सत है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत ही है, दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है, वह सत्ता भी वास्तव में सत की ही है। सत की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत को परा प्रकृति, गीता 7:5, क्षेत्रज्ञ, गीता 13:1-2, पुरुष, गीता 13:19 और अक्षर, गीता 15:16 कहा गया है, तथा असत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति और क्षर कहा गया है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सतरूप से है, उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं, उन दोनों के लिए पंडितजन शोक नहीं करते। 12वें-13वें श्लोकों में देही की नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें-15वें श्लोकों में संसार की अनित्यता का वर्णन आया है, तो उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही यहां 16वें श्लोक में सतसत का विवेचन आया है, तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। 2 नानुशोचन्ति पंडिता 2, 11 धीरस्तत्र न मुह्यति 2, 13 समदुख सुखन धीरम 2, 15 इन 3 जगह जिनको पंडित और धीर कहा है, उन्हीं को यहां तत्वदर्शी कहा गया है। इन श्लोकों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। परिशिष्ट भाव सत्ता मात्र सत है और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य, क्रिया और पदार्थ है, वह असत अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि, अनुभव में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात सत्ता मात्र सत्तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने 14वें-15वें श्लोकों में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया था, उसको यहां नास्तो विद्यते भावः पदों से कहा है, और 12वें-13वें श्लोकों में शरीरी की नित्यता का वर्णन किया था, उसको यहां नाभावो विद्यते सतः पदों से कहा है। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः, इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है, वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं, वह भी असत है और दिखने वाला भी असत है।
इस श्लोकार्थ 16 अक्षरों में 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। 1. भू सत्तायाम जैसे अभाव और भाव। 2. अस भुवि जैसे असतः और सतः। 3. विद सत्तायाम जैसे विद्यते और न विद्यते। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल अर्थ एक सत्ता ही है, तथापि सूक्ष्म रूप से ये तीनों अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ उत्पत्ति है, अस धातु का अर्थ सत्ता होनापन है और विद धातु का अर्थ विद्यमानता वर्तमान की सत्ता है। अर्थ है असतः भावः न नास्तो विद्यते भावः। पदों का विद्यते अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, प्रत्युत असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव परिवर्तन होता ही रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको 2 बार कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है। अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दें, कितना ही महत्व दें, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। नाभावो विद्यते सतः पदों का अर्थ है सतः अभावः न विद्यते, अर्थात सत का अभाव विद्यमान नहीं है, प्रत्युत सत का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव परिवर्तन होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसको सत कहते ही नहीं। सत की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत निरंतर वर्तमान है, सत निरंतर उपस्थित है, सत निरंतर प्राप्त है, सत निरंतर मिला हुआ है, सत निरंतर मौजूद है, सत निरंतर कायम है। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में सत का अभाव नहीं होता। कारण कि देश, काल, वस्तु आदि तो असत, अभावरूप अर्थात निरंतर परिवर्तनशील है, पर सत सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। अतः सत का सदा ही भाव है। परमात्म तत्व को कितना ही अस्वीकार करें, उसकी कितनी ही उपेक्षा करें, उससे कितना ही विमुख हो जाए, उसका कितना ही तिरस्कार करें, उसका कितनी ही युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत का अभाव होना संभव ही नहीं है। सत का अभाव कभी कोई कर सकता ही नहीं। गीता 2 अध्याय का 17वां श्लोक। उभयोरपि दृष्ट तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत्तत्व को उत्पन्न नहीं किया है, प्रत्युत देखा है अर्थात अनुभव किया है। तात्पर्य है कि असत का अभाव और सत का भाव दोनों के तत्व निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत्तत्व को ही देखते हैं, अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक है का ही अनुभव करते हैं। असत का तत्व भी सत है और सत का तत्व भी सत है, ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत्तत्व है के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि असत है ही नहीं, प्रत्युत सत ही सत है। उस सत तत्व में देह और देही का विभाग नहीं है। जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्त तत्वदर्शिभिः, इसमें उभयोरपि में विवेक है, अंतः में तत्व ज्ञान है और दृष्ट में अनुभव है, अर्थात विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो गया और सत्ता मात्र ही शेष रह गई। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, यह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है।
असत की सत्ता नहीं है, यह भी सत्य है, और सत का अभाव नहीं है, यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा न हो, उसको तो सत्य को स्वीकार करना है। को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है, यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है। संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव भाव हैं और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव भाव हैं। दूसरे शब्दों में, संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग हैं और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग मिलन विरह हैं। अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा। संबंध सत और असत क्या है, इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए और आपका आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्नेहीजनों को भी शेयर करें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।